हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को गुड इवनिंग। तो आज आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले हैं सीईटी के ऊपर आधारित यानी कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अभी सीईटी का एग्ज़ाम जो होने वाला है वो एक तो 12th बेस पे होने वाला है और एक ग्रेजुएशन लेवल पे यानी जो इसका एग्ज़ाम है वो भी होने वाला है। तो सीईटी के अंदर जो अपने कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो यानी एग्ज़ाम के अंदर लगभग 10 क्वेश्चंस जो होती हैं कंप्यूटर के रहते हैं। तो कंप्यूटर के यानी बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं जो कि इसमें आते हैं, जैसे कि आपका कंप्यूटर का परिचय हो गया। कंप्यूटर के परिचय के अंदर आपका कंप्यूटर की हिस्ट्री, कंप्यूटर जनरेशन हो गया और हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। इसके अलावा वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, इनसे संबंधित जो क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो अभी अपने इससे पहले आरएससीटी एग्जाम से संबंधित अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते थे। तो अभी अपने सीईटी के लिए जो क्लास है वो शुरू की है और सीईटी का जब तक अपने एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक अपने इस क्लास को रेगुलर रखेंगे और डेली आपको यानी लगभग 30 से 40 क्वेश्चन की एक जो क्लास है वो आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो आपने डेली ज़रूर चैनल के ऊपर विजिट करना है और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ ही साथ अपने आरसीएटी का जो सिलेबस चेंज हुआ है, आरसीएटी के न्यू सिलेबस पर आधारित जो क्लासेज हैं वो भी जल्द ही इस चैनल के ऊपर लेकर आ रहे हैं। तो उन जो भी विद्यार्थी अभी आरएससीटी करना चाहते हैं या जिन्होंने आरएससीटी के अंदर एडमिशन ले लिया है तो वो भी इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने लगभग 20 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके सीईटी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप 12th बेस पे तैयारी कर रहे हो या चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल पे यानी तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अपने टॉपिक वाइज यानी डेली रेगुलर आपको इस चैनल के ऊपर जो क्वेश्चंस की वीडियो है वो मिलती रहेगी। तो अभी अपने ज़्यादा देर न करते हुए अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आपने कमेंट करके जो क्वेश्चंस के आंसर है वो जरूर से बताने हैं। तो आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है, पहला सुपर कंप्यूटर 1964 में बनाया गया था जिसका नाम था, यानी पहला सुपर कंप्यूटर था जो यानी वो 1964 में बनाया गया था जिसका नाम क्या था। तो ये आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है। ऑप्शन नंबर ए है CDC 6600, बी नंबर ऑप्शन है DC 660, सी नंबर ऑप्शन है CDC 660 और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपने जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी CDC 6600। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और CDC 6600 जो कंप्यूटर था इसका सबसे पहले यानी नाम क्या था, क्रे फर्स्ट था। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो क्रे फर्स्ट इसका नाम था, यानी बाद में इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया था, CDC 6600 कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने 20 MCQs के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। 20 MCQs जो कि आपके कंप्यूटर यानी परिचय या कंप्यूटर के इंट्रो से संबंधित यानी आज के जो क्वेश्चंस हैं वो रहने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पहली जनरेशन के कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट था। पहली जनरेशन के कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट क्या था, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व्स, बी नंबर ऑप्शन है इंटीग्रेटेड सर्किट्स, सी नंबर ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व्स, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कंप्यूटर जनरेशन और कंप्यूटर हिस्ट्री से संबंधित यानी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि सीईटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उन सभी के ऊपर अपने टॉपिक वाइज जो वीडियो है रेगुलर यानी आपको MCQs की वीडियोज है वो इस चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह डेस्कटॉप बैकग्राउंड पिक्चर आइकन और टास्क बार का समूह होता है। यह डेस्कटॉप बैकग्राउंड पिक्चर आइकन और टास्क बार का समूह कौन सा होता है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है डेस्कटॉप है, बी नंबर ऑप्शन पिक्चर है, सी नंबर ऑप्शन टास्क बार है, डी नंबर ऑप्शन आइकन है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी डेस्कटॉप। यानी अपने डेस्कटॉप बैकग्राउंड पिक्चर आइकन और टास्क बार का समूह कौन सा होता है, डेस्कटॉप होता है। डेस्कटॉप किसको कहा जाता है तो इसके बारे में अपने थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। डेस्कटॉप यानी कंप्यूटर ऑन होने के बाद जो अपने को स्क्रीन दिखाई देती है तो उसको डेस्कटॉप बोला जाता है। और डेस्कटॉप के ऊपर अपने को
क्या दिखाई देता है, तो डेस्कटॉप का बैकग्राउंड अपने को दिखाई देता है, अपने को पिक्चर दिखाई देती है, आइकन दिखाई देते हैं, टास्क बार दिखाई देती है। इसके अलावा इस पे स्टार्ट बटन भी होता है, स्टार्ट बटन भी इसके ऊपर होता है और जो अपने सिस्टम ट्रे है तो वो भी इसके ऊपर होता है। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डेस्कटॉप से संबंधित यानी कौन सा है। तो इसमें आपका डेस्कटॉप का बैकग्राउंड हो गया, पिक्चर हो गया, आइकन हो गया, टास्क बार हो गया, स्टार्ट बटन हो गया और सिस्टम ट्रे हो गया। तो इन सभी के बारे में अपने को ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजर इंटरफेस के स्क्रीन के नीचे की और बॉटम में एक बार होती है। यानी यूजर इंटरफेस के स्क्रीन के नीचे की और बॉटम में एक बार यानी एक लाइन जो होती है वो कौन सी होती है। जैसे कि ये आपका डेस्कटॉप है, इसके सबसे नीचे एक लाइन दिखाई देती है, इसको क्या बोलते हैं, तो ये आपको बताना है। तो सबसे नीचे जो लाइन अपने को दिखाई देती है इसको टास्क बार बोला जाता है, टास्क बार यानी इसको टास्क बार बोला जाता है। और टास्क बार के लेफ्ट साइड में अपना स्टार्ट बटन या विंडो बटन होता है और राइट साइड में इसके सिस्टम ट्रे या नोटिफिकेशन एरिया होता है, सिस्टम ट्रे या नोटिफिकेशन एरिया होता है। तो अभी इसमें नीचे की ओर बॉटम में जो बार होती है उसके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, टास्क बार। यानी टास्क बार होती है, बॉटम में जो बार होती है उसको क्या कहा जाता है, तो टास्क बार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटी पिक्चर जो कि एक प्रोग्राम फोल्डर अथवा प्रोग्राम फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है और डेस्कटॉप पर उपलब्ध इन छोटी पिक्चर को किसी टेक्स्ट के नाम द्वारा एक नाम दिया जाता है जिन्हें कहा जाता है। यानी एक छोटी पिक्चर जो कि एक प्रोग्राम फोल्डर अथवा प्रोग्राम फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का काम करती है, यानी वो किसी प्रोग्राम या किसी फोल्डर को रिप्रेजेंट करने का काम करती है और उसको अपने किसी टेक्स्ट के माध्यम से एक नाम भी दे सकते हैं। तो वो क्या होता है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आइकन, बी नंबर ऑप्शन है पिक्चर, सी नंबर ऑप्शन है टास्क बार, डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी आइकॉन। यानी इसको क्या कहा जाता है, आइकॉन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैकग्राउंड में रन हो रहे प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए जो आइकन होते हैं उन्हें कहा जाता है। बैकग्राउंड में रन हो रहे प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए जो आइकन होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो ये आपको बताना है। यानी बैकग्राउंड में अगर आपका कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम चल रहा है तो उसके आइकन को होल्ड करने के लिए यानी किसका यूज अपने करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है फोल्डर, बी नंबर ऑप्शन है सिस्टम ट्रे, सी नंबर ऑप्शन है आइकन, डी नंबर ऑप्शन है पिक्चर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सिस्टम ट्रे। यानी सिस्टम ट्रे क्या काम करता है, बैकग्राउंड में जो भी प्रोग्राम रन हो रहे होते हैं उनको होल्ड करने का काम करता है। और सिस्टम ट्रे कहाँ पे होता है, तो ये आपका डेस्कटॉप हो गया, सबसे नीचे ये जो लाइन होती है इसके अंदर टास्क बार ये लाइन होती है, टास्क बार, और टास्क बार के राइट साइड में होता है सिस्टम ट्रे। यानी इसके राइट साइड में कौन सा अपने को दिखाई देता है, सिस्टम ट्रे दिखाई देता है टास्क बार के राइट साइड में। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टास्क बार में क्लॉक के दूसरी तरफ के बटन और सिस्टम ट्रे को कहते हैं। टास्क बार में क्लॉक के दूसरी तरफ के बटन और सिस्टम ट्रे को कहते हैं। यानी सिस्टम ट्रे के विपरीत में क्या होता है, जैसे कि ये डेस्कटॉप हो गया, ये टास्क बार होगी, टास्क बार के इस साइड होता है सिस्टम ट्रे और टाइम वगैरह जो भी अपने को दिखाई देता है वो इस साइड में दिखाई देता है, टाइम और समय दिनांक जो भी है। और इसके विपरीत में आपसे पूछा जा रहा है तो इसके विपरीत यहाँ पे यानी कौन सा दिखाई देता है, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा स्टार्ट बटन। यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टार्ट बटन। यानी टास्क बार में क्लॉक के दूसरी तरफ के बटन और सिस्टम ट्रे को क्या कहते हैं, स्टार्ट बटन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो खालिस्तान खुल जाता है जिसमें कई प्रोग्राम के मेन्यू और डेटा का कलेक्शन होता है। यानी अपने जब स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो क्या खुल जाता है, जिसमें कई प्रोग्राम के मेन्यू और डेटा का कलेक्शन होता है। तो यानी जब भी अपने स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो स्टार्ट मेन्यू खुल जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टार्ट मेन्यू। यानी स्टार्ट बटन पर क्लिक करने से क्या ओपन हो जाता है, स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ स्टार्ट बटन का काम क्या होता है, तो किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए, किसी प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के लिए, अनइंस्टॉल करने के लिए, कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना है, शट डाउन करना है, इन ये सारे के सारे
जो काम है कंप्यूटर से संबंधित कोई भी सेटिंग्स को आपने चेंज करना है, टाइम एंड डेट को बदलना है, तो ये सारे के सारे काम किससे होते हैं, स्टार्ट बटन पे क्लिक करने से स्टार्ट मेन्यू जो ओपन होता है उससे अपने कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आइकन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लिंक होता है उसे कहा जाता है। आइकन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लिंक होता है उसको क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आइकन मेन्यू, बी नंबर ऑप्शन है आइकन बार, सी नंबर ऑप्शन है स्टार्ट बार, डी नंबर ऑप्शन है शॉर्टकट आइकन। तो आइकन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लिंक होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको शॉर्टकट आइकन कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी किसी भी फाइल या फोल्डर, कोई भी आपका फाइल है, कोई भी फाइल है या कोई भी फोल्डर है, कोई भी फाइल है या कोई भी फोल्डर है, तो इसमें यानी इसका जो एक शॉर्टकट अपने डेस्कटॉप पे क्रिएट करते हैं तो उसको शॉर्टकट आइकन कहा जाता है। यानी किसी भी आइकन को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने इसका यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और शॉर्टकट आइकन की पहचान क्या होती है, इस प्रकार से शॉर्टकट आइकन बना होता है, इसके ऊपर एक राइट एरो का ब्लू कलर का एक सिंबल यानी इस प्रकार से बना होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये एक शॉर्टकट आइकन है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान की सहायता से किसी भी प्रोग्राम में काम करते हुए सीधे डेस्कटॉप क्षेत्र को देख सकते हैं। यानी किसकी सहायता से, यानी आप सीधे डेस्कटॉप क्षेत्र को देख सकते हो। यानी सभी एप्लीकेशन प्रोग्राम को, जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम आपने चला रखे हैं उनको अगर आपने मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज अगर आपने करना है तो मिनिमाइज आप कैसे कर सकते हो, तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विंडो प्लस डी। यानी विंडो प्लस डी से आप जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम आपके चल रहे हैं उनको आप मिनिमाइज कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम किसी फोल्डर को ओपन करते हैं तो जो विंडो दिखाई देती है उसे कहा जाता है। यानी जब अपने किसी भी फोल्डर को ओपन करते हैं तो जो विंडो अपने को दिखाई देती है उसको क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है विंडो एक्सप्लोरर, बी नंबर ऑप्शन है फाइल एक्सप्लोरर, सी नंबर ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यानी जब भी हम किसी फोल्डर को ओपन करते हैं तो जो विंडो अपने को दिखाई देती है उसको क्या कहा जाता है, तो इसको विंडो एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन प्रोग्राम्स की विंडो के बीच में स्विच कर सकते हैं। ओपन प्रोग्राम्स की विंडो के बीच में अगर अपने स्विच करना है, जैसे कि अगर मान लो आपने दो एप्लीकेशन प्रोग्राम हैं वो एक साथ चला रखे हैं, जैसे कि अगर आपने नोटपैड चला रखा है और एक MS पेंट को ओपन कर रखा है, तो दोनों के बीच में अगर अपने स्विच करना है, यानी इससे इस पे जाना है और इससे इस पे जाना है, तो आप कैसे यानी उसको कर सकते हो। तो आप इसका कैसे कर सकते हो, यानी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी ऐड प्लस टैब से भी कर सकते हो, टास्क व्यू बटन से भी कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट को विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ लॉन्च किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट को विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में लॉन्च किया गया है, तो वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है विंडो, बी नंबर ऑप्शन है कोर्टाना, सी नंबर ऑप्शन है ऐड, डी नंबर ऑप्शन है शिफ्ट। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कोर्टाना। लेकिन कोर्टाना क्या होता है, तो कई बार एग्जाम में इस तरीके से भी पूछ लेता है कि कोर्टाना क्या है। तो कोर्टान क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट है, और इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, यानी इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, इसको सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोड़ने, घटाने, गुणा करने, भाग देने, प्रोग्रामिंग, साइंटिफिक और स्टैटिस्टिकल आधुनिक गणनाओं की जा सकती है। यानी अगर आपने जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग करना है, तो यानी आप इसको किससे कर सकते हो, तो यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है कैलकुलेटर, बी नंबर ऑप्शन है मैथ इनपुट, सी नंबर ऑप्शन है स्नैपिंग टूल, डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसको आप किसकी सहायता से कर सकते हो, आप इसको कैलकुलेटर की सहायता से कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा कैलकुलेटर। यानी कैलकुलेटर से अपने जोड़ कर सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विंडो 10 के इनबिल्ट फीचर मैथ रिकॉग्नाइजर का प्रयोग करता है, जो कि हाथ से लिखे गए एक्सप्रेशन को पहचानता है। उसके पश्चात आप पहचानी गई मैथ को किसी वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम या कंप्यूटेशन में प्रयोग कर सकते हैं। विंडो 10 के अंदर एक इनबिल्ट फीचर मैथ रिकॉग्नाइजर का प्रयोग यानी कौन सा करता है, जो हाथ से लिखे गए एक्सप्रेशन को पहचानता है और उसके पश्चात आपकी पहचानी गई मैथ को किसी वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम या कंप्यूटेशन में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मैथ इनपुट पैनल, यानी आप मैथमेटिक्स जो भी कैलकुलेशंस हैं उनको आप यानी एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के अंदर यानी सॉल्व कर सकते हो। यानी अगर कोई हाथ से लिखा हुआ आपका मैथ का क्वेश्चन है तो उसको आप एक वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर यानी चेंज कर सकते हो, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में उसका यूज कर सकते हो और उसको हल कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान की मदद से आप स्क्रीन पर किसी भी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं तथा उसे एनानोट सेवा अथवा एक इमेज की तरह शेयर कर सकते हैं। यानी कौन सा है जो आप एक स्क्रीन पर किसी भी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हो तथा उसे एनानोट सेवा अथवा एक इमेज की तरह शेयर कर सकते हो। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है कैलकुलेटर है, बी नंबर ऑप्शन मैथ इनपुट पैनल है, सी नंबर ऑप्शन स्निपिंग टूल है, डी नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी स्निपिंग टूल। स्निपिंग टूल की सहायता से आप क्या है स्क्रीन के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट आप कैप्चर कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्निपिंग टूल से किस प्रकार से स्नैप्स को कैप्चर कर सकते हैं। यानी स्नैपिंग टूल से किस प्रकार के स्नैप्स को कैप्चर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका फ्री फ्रॉम विंडो, बी नंबर ऑप्शन है रेक्टेंगुलर, सी नंबर ऑप्शन है फुल स्क्रीन, डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब थोड़ा सा अपने ऑप्शन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। फ्री फ्रॉम का मतलब कैसे होगा कि आप उसको जैसे आकार में चाहे उसका वैसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। रेक्टेंगुलर में आप एक आयताकार में यानी उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फुल स्क्रीन का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप फुल स्क्रीन का भी ले सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान एक ड्राइंग प्रोग्राम है, इसके द्वारा आप ड्राइंग को बना सकते हैं और डिजिटल पिक्चर को मैनेज कर सकते हैं। यानी कौन सा एक ड्राइंग प्रोग्राम है, इसके द्वारा आप ड्राइंग को बना सकते हैं और डिजिटल पिक्चर को मैनेज कर सकते हैं। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है वर्डपैड, बी नंबर ऑप्शन है पेंट, सी नंबर ऑप्शन है टाइपिंग, डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पेंट। यानी MS पेंट में आप कोई भी एक क्या होता है एक ड्राइंग प्रोग्राम होता है, विंडो के साथ में इंस्टॉल होने वाला ड्राइंग प्रोग्राम कौन सा है तो पेंट या MS पेंट होता है। और इसके द्वारा आप कोई ड्राइंग बना सकते हैं और डिजिटल पिक्चर को मैनेज आप कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में फाइलों को खालिस्तान में रख कर व्यवस्थित रख सकते हैं। यानी कंप्यूटर में फाइलों को किस में रख के अपने व्यवस्थित कर सकते हैं। तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी फोल्डर। यानी अपने फाइलों को किस में व्यवस्थित रख सकते हैं तो फोल्डर में रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में फाइल की लोकेशन को इंगित करता है। कंप्यूटर में फाइल की लोकेशन को कौन सा इंगित करता है तो फाइल का नाम करता है, फाइल का पाथ करता है, फोल्डर करता है या फिर डॉक्यूमेंट करता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फाइल का पाथ क्या करता है फाइल का पाथ करता है, यानी लोकेशन को इंगित कौन सा करता है तो फाइल का पाथ करता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज की जो अपने यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो ये सीरीज अपने शुरू की है, ये CET यानी जो अभी एग्जाम राजस्थान के अंदर होने वाला है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको बोला जाता है, यानी इसके लिए अपने शुरू किया है। तो ये एक तो अपने 12th बेस पे और एक अपने जो यानी ग्रेजुएशन यानी बेस पे या ग्रेजुएशन लेवल पे यानी एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होने वाला है, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट यानी क्वेश्चन आपके साथ में शेयर किए हैं। तो इसमें लगभग जो कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस रहते हैं, कंप्यूटर के लगभग 10 क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में CET के अंदर पूछे जाते हैं, तो उसके लिए अपने रेगुलर क्लास को शुरू किया है। इसमें आपको टॉपिक वाइज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इस के ऊपर आपको मिलते रहेंगे और साथ ही साथ अपने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सभी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए लेकर आएंगे। और अगर आप किसी और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे।
तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक आपने कमेंट करके जरूर से बताना है। तो अभी अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।